दोस्तों, जब एक बात कही जाती है कि पूरे विश्व की बात करें और भारत की बात करें, तो भारत का इतिहास जो है वो ज़रा भारी पड़ता है। लेकिन अगर भारत के इतिहास में से राजपूताने का इतिहास अलग कर दिया जाए, तो भारत का इतिहास बहुत छोटा हो जाता है। राजपूताने के इतिहास में क्या कुछ है? कैसे वंश दर वंश परंपरा चली आ रही है? लगातार अगर हम राणा बप्पा रावल से शुरू करते हैं, उसके बाद में राणा राज सिंह से आगे होते हुए आज तक भी पहुंचते हैं, तो कितनी बड़ी ये एक ही वंश की परंपरा है। कभी वो सिसोदिया की बात आती है, कभी राणा की बात आती है। कितने सारे लोग हैं, कितना धर्म है, कितना ज्ञान है, कितनी भक्ति है, कितना शौर्य है, कितना त्याग है और कितना बलिदान है। जो भी ऐसी शब्दावलियां जो राष्ट्र प्रेम से संबंधित अगर आप उपयोग करना चाहें, हम उपयोग करना चाहें, ऐसा कुछ नहीं होगा जो राजपूताने में नहीं मिलेगा। संकल्प की बात करें, शपथ की बात करें, एक दूसरे के प्रति चरित्र की बात करें, सब कुछ राजपूताना में मिलता है। और ये कहा जाता है कि भारत के इतिहास में अगर 3 बड़े टर्निंग पॉइंट्स होते हैं, तो एक उसमें से राणा बप्पा रावल के खाते में जाता है, और दूसरा टर्निंग पॉइंट अगर महाराणा प्रताप के खाते में जाता है, तो तीसरा टर्निंग पॉइंट अगर राजपूताना की बात करें तो वीर दुर्गादास राठौड़ के खाते में जाता है, जिनके बारे में कहा जाता है कि अगर वीर दुर्गादास राठौड़ नहीं होते, जिन्हें हम वीर शिरोमणि कहें, जिन्हें हम स्वामी बंद कर दे, मेरी प्रॉब्लम आ रही है, जिन्हें हम मारवाड़ी शान कहें, हिंदुस्तान की आन कहें, ऐसे राष्ट्रवीर वीर दुर्गादास राठौड़, जिनके बारे में कहा जाता है कि उनका बस पूरा जीवन जो है ना वो अपने अश्व पर ही, अपने घोड़े पर ही बीत गया, खाना पीना सब कुछ वहीं पर ही। ऐसा कैसा था उनका जीवन? क्यों उनके बारे में कहा जाता है कि औरंगजेब को हर जगह उन्होंने धूल चटाई थी? क्यों उनके बारे में कहा जाता है कि अगर वीर दुर्गादास राठौड़ नहीं होते तो मारवाड़ का कोई संरक्षक उस समय मौजूद नहीं था वीर दुर्गादास राठौड़ के अलावा? ये अलग बात है कि ये धरती एक जाता है तो दूसरा आता है उसकी जगह लेने के लिए, ये ऐसी धरती है। चलिए जरा इस धरती की और बात करते हैं। मैं अपने पैनलिस्ट से आपका परिचय कर रहा हूं, उससे पहले आप सभी से निवेदन करना चाहूंगा, ये जम्बू टॉक्स है, ये जम्बू थॉट्स है, ये जम्बू विचार है, भारत का विचार है। इस विचार को अपनाएं, हमारा सहयोग दें, और सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप नए हैं, पहले से आए हैं, तो मुझे लगता है कि आपने जरूर चैनल को सब्सक्राइब किया होगा। बगल वाली घंटी बजाएं, बेल नोटिफिकेशन ऑन करें, जिससे सभी नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो को लाइक करें और अधिकाधिक इस अभियान में समर्थन देने के लिए इसे शेयर जरूर करें। तो ये सब करने के बाद में आइए मैं परिचय कराता हूँ उन शख्सियत से जिनके बारे में आजकल बहुत, उनके छोटे छोटे वीडियो क्लिप्स जो हैं वो आजकल वायरल होते हैं। जयपुर के रहने वाले हैं डॉक्टर ओमेंद्र रत्नू जी। ओमेंद्र जी, आपका बहुत स्वागत जम्मू टॉक्स में एक बार फिर से। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं शख्सियत नहीं हूँ, वे व्यक्तित्व है। ये बहुत अच्छी आदत है, बहुत ही अच्छा स्वभाव है ओमेंद्र जी का, क्योंकि हम अगर अरबी की बात करते हैं तो हम, मेरे पास में ओमेंद्र जी, बात मैं कुछ और करने वाला था लेकिन बीच में एकदम से आ गया एक प्रसंग। आपने शख्सियत की बात की कि मैं व्यक्तित्व हूँ। हमारे एक बुजुर्ग थे जो आज इस दुनिया में नहीं है, इस संसार में नहीं है, लेकिन वो उनका हमेशा आग्रह रहता था। आज ये जरूर है कि हमारी शिक्षा पद्धति के कारण से इतना आसान नहीं है कि हमें उन शब्दों को जो घुस गए हैं उन्हें निकाल पाना, लेकिन धीरे धीरे निकालेंगे हम, और आप उसमें काम करेंगे, खुद को भी खुद पर भी काम करना होगा। उनका हमेशा रहता था कि आंग्ल भाषा और अरबी भाषा, इनके शब्दों का जितना कम से कम उपयोग, न्यूनतम उपयोग करो या उपयोग ही मत करो, उतना बेहतर होगा, उतना अच्छा होगा। और वही ऐसे व्यक्तित्व थे जिन्होंने हमें ये बताया कि तुम 6th क्लास में नहीं, तुम षष्टम में पढ़ते हो, तुम सप्तम में पढ़ते हो, तुम अष्टम में पढ़ते हो। मुझे उनका साहचर्य बहुत सुंदर लगता था। आज इस दुनिया में, संसार में नहीं है। ईश्वर जहां भी कहीं हो, उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे, ऐसे मैं प्रार्थना करता हूँ। और ओमेंद्र जी, भारतेंदु हरिश्चंद्र नहीं, वो जयपुर के ही रहने वाले थे। मैं उन्हें निज भाषा उन्नति अहे। जी जी जी, हाँ जी, बिल्कुल सही बात आपने कही है। निज भाषा उन्नति अहे, सबय उन्नति को मूल। कोई धर्म, कोई जीवन व्यवस्था, कोई सभ्यता बिना भाषा के नहीं बचती है। आपको मेरी आवाज आ रही है? मुझे क्यों नहीं आ रही आपकी आवाज? जी, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? अब आइए। हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है, जी 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 तो जी, भारतेंदु आप बात हरिश्चंद्र ने कीजिए। कहा था, निज भाषा उन्नति अहे, सबय उन्नति को मूल। कोई भाषा जब तक समृद्ध होकर के आम बोलचाल में नहीं प्रयोग ली जाएगी, तब तक उस धर्म, उस सभ्यता, उस राष्ट्र का बचना एक असंभवता है। और कुछ नहीं तो हम चीनियों से, जापानियों से, यूरोपियन भाषाओं से
देखिए कितना कितना घमंड है उनको, कितना गर्व है उनको अपनी भाषा पर। इवन वैज्ञानिक जो लैंग्वेजेस हैं उसको वो कन्वर्ट करके बोलते हैं। तो अंग्रेजी भाषा के प्रति मेरा इतना विरोध नहीं है, क्योंकि अंग्रेजी भाषा का उपयोग है। अंग्रेजी भाषा चूंकि अंतर्राष्ट्रीय भाषा है, और हमें अगर हिंदुओं को सशक्त होना है पूरे विश्व में, तो जी अंग्रेजी का उपयोग हमें करना चाहिए। लेकिन अरबी से जो भाषा निकली है, पर्शियन, फारसी से, वो तो हमारे पूर्वजों की हत्यारों की भाषा है। इसलिए उससे तो मैं घृणा करता हूँ। सवाल नहीं के जवाब नहीं देता, प्रश्नों के उत्तर देता हूँ। छोटे-छोटे जीवन में अपना प्रयास करने से हम इस मानसिक दास्ता से शायद कदाचित स्वतंत्रता पा जाएँगे। चलिए मूल विषय पर आते हैं। बिल्कुल ठीक बात कही आपने कि छोटे-छोटे प्रयास। पहले एक शक्तिमान नाम का सीरियल आता था, अंत में उसमें सेगमेंट था, छोटी-छोटी मगर मोटी बातें। मैं अपने कई लेक्चर्स में इस सेगमेंट का ज़रूर इसका उपयोग करता हूँ कि जीवन में छोटे-छोटे कदमों से बड़ी सफलताएँ मिला करती हैं। और बात करते हैं अब उस बड़े व्यक्तित्व की, जिनका नाम है वीर दुर्गादास राठौर। उनके बारे में बहुत कुछ है कहने के लिए। शुरुआत करते हैं कहीं से भी, जहां से भी वो आप वीर दुर्गादास राठौड़ को छूना चाहें, क्योंकि इतनी ऊंचाई पर है कि हमें कहां से पकड़ना है ये हमें पता नहीं है। जहां से भी पकड़ ले, जहां से भी छू ले, वहीं से कोई इतिहास निकल आएगा। उमेंद्र जी। नहीं, दुर्गादास राठौड़ का जो व्यक्तित्व है, वो उनके बचपन से ही उसका निर्माण होना आरंभ होता है। और वे एक राठौड़ राजपूत थे। राठौड़ों का अपना इतिहास लगभग 15वीं शताब्दी के आसपास महाराणा कुंभा के समय में शुरू होता है, आरंभ होता है। जब राव जोधा को कुंभा प्रश्रय देकर के मंडोर की तरफ भेजते हैं, और वहां से वे जोधपुर राज्य की स्थापना करते हैं। कुछ काल के लिए राठौड़ों का और महाराणा कुंभा का संघर्ष चला था, किंतु कुंभा बहुत दूरदर्शी हिंदू व्यक्तित्व थे। उन्होंने फिर ये समझ लिया कि राठौड़ों को एक अलग स्वतंत्र राज्य स्थापित कर देने में ही हिंदुओं का हित है। इसलिए मेवाड़ की छाया में ही उन्होंने मारवाड़ को प्रश्रय दिया। कम से कम इतना अवश्य किया कि उनसे युद्ध नहीं किया, और राव जोधा को जोधपुर की स्थापना करने दी। महाराणा जसवंत सिंह जी के समय, जो कि महाराजा, क्षमा करें, महाराणा तो सिर्फ मेवाड़ में होते हैं, महाराजा जसवंत सिंह जी के समय पर उनकी दृष्टि पड़ती है एक युवा व्यक्ति पर। वो है दुर्गादास राठौड़, जो कि किसी बात पर उन तक एक समाचार आता है कि उस व्यक्ति ने एक जानवर जो था वो उनके खेत को चर रहा था, तो उसकी हत्या के संदर्भ में उनको महाराजा जसवंत सिंह जी के सामने पेश किया जाता है। तो वे वहां पर अपनी बात जिस बेबाकी से रखते हैं, तो जसवंत सिंह जी उस व्यक्ति की प्रतिभा को पहचान कर उन्हें अपने यहाँ पर एक सामंत और अपने यहाँ पर सेनापति नियुक्त करते हैं। और शनै शनै दुर्गादास राठौड़ अपनी स्वामी भक्ति और अपनी निष्ठा और अपने शौर्य के चलते जसवंत सिंह जी की बिल्कुल निकटस्थ लोगों के अंदर गिन लिए जाते हैं। दुर्गादास राठौड़ न केवल एक बहुत शौर्यवान व्यक्ति थे, लेकिन वो एक अद्वितीय व्यक्ति थे कि उनकी जो रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाहु पर वचन न जाए। वो इतने वचननिष्ठ थे, वो इतने सत्यनिष्ठ व्यक्ति थे, और सत्ता और धन के प्रति इतना निष्प्रिय था उनका। कोई बिल्कुल वीतराग चरित्र था उनका, कोई वैराग्य में स्थित थे, कोई उनको राग नहीं था, कोई लोभ लालच उनको नहीं खरीद सकता था। और इस तरह का धनी व्यक्तित्व जब मारवाड़ के शीर्ष पर पहुंचता है, तो महाराजा जसवंत सिंह जी, चूंकि औरंगजेब के समय का बात है, और किन्हीं कारणों से चूंकि जोधपुर का समर्पण कर चुका था एक तरह से मुगलों के सामने, तो औरंगजेब से भी जसवंत सिंह जी की संधि थी। और कई जगह पर औरंगजेब, जसवंत सिंह जी बहुत प्रतापी, बहुत महातपस्वी, बहुत अच्छे कवि और बहुत शौर्यवान राजा थे जसवंत सिंह जी। जसवंत सिंह जी औरंगजेब के लिए अफगानिस्तान में जाकर जो विद्रोह किया अफगानों ने औरंगजेब के विरोध में, तो उसको क्वेल करने के लिए वो जोधपुर से वहां जाते हैं, और कई वर्षों तक वे बहुत निष्ठापूर्वक
मुगल साम्राज्य की सेवा करते हुए वहां पर अफगानों का विद्रोह पूरी तरह कुचल देते हैं। लेकिन मुगलों के साथ संधि होने के उपरांत भी महाराजा जसवंत सिंह जी एक बहुत कट्टर हिंदू राजा थे। अ, उनका एक दोहा है जो कि उनको सनातन धर्म के प्रति और सनातन धर्म की आध्यात्मिक समझ के प्रति कितना उनका समर्पण था, वो दर्शाता है। अगर आप जी कहें तो मैं आपके साथ साझा जी करूं। जी बिल्कुल कहें। जीवन की क्षणभंगुरता पर महाराजा जसवंत सिंह जी लिखते हैं, जसवंत शीशी कांच की, तैसी नर की देह। यानी जिस प्रकार नर कांच की शीशी क्षणभंगुर है, टूटती है, वैसा ही नर का शरीर है, मनुष्य का शरीर है। जतन करंता जावशी हरिभज लावा लेह। कितना भी प्रयास कर लो, ये कांच की शीशी जैसे टूटती है। मनुष्य का शरीर का नाश निश्चित है, इसलिए परमात्मा का स्मरण करके जो आनंद लेना है वो ले लो। तो इस तरह का व्यक्तित्व था महाराजा जसवंत सिंह जी का। एक और दोहा है उनका इसी तरह क्षणभंगुरता पर, विलक्षण बात कही है। इस शरीर को माना है कि 10 द्वार हैं इसमें, 2 आंखें, 2 नासिकाएं, 5, 6, 7 नाभि, गुदा और सारा 10 द्वार माने गए शरीर के। तो जसवंत सिंह जी लिखते हैं, 10 द्वारे का पिंजरा, तामे पंछी पौन। पूरा भी नहीं है, 3/4 है केवल। रहे अचंभो है जसा, जाए अचंभो कौन। ये शरीर और आत्मा और ये पंच तत्वों का मेल जीवित रहता है, ये आश्चर्य है। इसके मिटने का तो कोई आश्चर्य नहीं है। इस तरह का व्यक्तित्व जसवंत सिंह जी महाराज का था। और उनके जो बड़ा बेटा था पृथ्वीराज, औरंगजेब ने उसकी एक जहरीला एक वस्त्र पहनाकर उसकी हत्या करवा दी। और शोर आ रहा है, आप म्यूट करेंगे क्या? हाँ, तो उसकी हत्या करवा दी। और उससे जसवंत सिंह जी महाराज बिल्कुल टूट गए, वो जवानी में जब बच्चा गया उनका। और फिर उनकी वार्धक्य के समय यानी 1678 के आसपास उनके उनकी पत्नी को गर्भ ठहर जाता है। और उस अजन्मे बच्चे के समय औरंगजेब जसवंत सिंह जी को जहर दे देता है। और जसवंत सिंह जी मृत्युशैया पर पड़े हैं और उनके प्राण नहीं छूट रहे हैं। लेकिन तो जब सामंतगण उनके आसपास खड़े हैं तो वो कहते हैं, आपको क्या कष्ट है, आप देह त्याग कर दें, आपको क्या चीज है जो अटकाए हुए है। तब जसवंत सिंह जी दुर्गादास राठौड़ को बुला के कहते हैं कि मेरे जाने के बाद मेरी जो वंशावली है वो समाप्त हो जाएगी यदि किसी ने औरंगजेब से और बाकी दीगर सामंतों से भी मेरी रानी की और मेरे अजन्मे बच्चे की रक्षा नहीं की। मुझे आप वचन दें कि मेरी मृत्यु के पश्चात जोधपुर का राजा मेरा वंशज ही बनेगा। अब इतने वैरागी राजा को भी इतना मोह अपने वंश से था, लेकिन लेकिन जो सत्य है वो ये है। और दुर्गादास वहां उन्हें वचन देते हैं उनकी मृत्युशैया पर कि आप निश्चिंत होकर देह त्याग करें, जोधपुर का साम्राज्य आपके वंशज को ही मिलेगा, ये मेरा वचन है आपको। तो इन विषम परिस्थितियों में जसवंत सिंह जी महाराज का देहांत होता है। और औरंगजेब इस बात का लाभ कर जोधपुर राज्य को मुगल सल्तनत के अंदर मिला लेता है। और जसवंत सिंह जी की जो रानी जो गर्भवती थी उस वक्त, वो मेवाड़ की बेटी थी। और उनको एक तरह से नजरबंद करके दिल्ली में रखता है औरंगजेब। और फिर जब वो बच्चा जन्मता है तो उसका इस्लामी तरीके से उस बच्चे का लालन पालन करने की शर्त औरंगजेब रखता है कि मैं इसको वापस जोधपुर नहीं जाने दूंगा। तब वीर दुर्गादास राठौर जो कि उस वक्त उनके संरक्षक थे, वे लगभग 500 चुने हुए मारवाड़ के राजपूतों के और हिंदुओं के साथ एक संधि प्रस्ताव लेकर जाते हैं और कहते हैं औरंगजेब से कि आप हमें हमारा बच्चा दे दें, आप इसमें बाधा न डालें, हमें इनको जोधपुर लेके जाना है। लेकिन औरंगजेब नहीं मानता और फिल्मी स्टाइल में
पता नहीं शायद इसका दुर्भाग्य था औरंगजेब का कि 2 बार इसके साथ होना था। एक बार छत्रपति शिवाजी महाराज फूल और फलों की टोकरी में निकले थे। एक बार ये बच्चा अजीत सिंह जो अब जो नवजात शिशु था, महाराजा जसवंत सिंह जी की संतान अजीत सिंह, वो बच्चा निकलता है और कितना भयानक युद्ध उस वक़्त राठौड़ वहाँ पर करते हैं। रोंगटे खड़े हो जाएँ कि अगर हम उसको पढ़ें तो, कि क्या विलक्षण त्याग उस वक़्त इन राजपूतों ने वहाँ पर किया। उस रनिवास में महारानी जसवंत सिंह जी की पत्नी और बच्चा अजीत सिंह, इसको निकालने के पश्चात सब स्त्रियों बच्चों को निकालना संभव नहीं था, तो जौहर साका तो चित्तौड़ में होता था, जोधपुर के राजपूत उससे एक कदम आगे जाकर बारूद से अपनी पत्नी अपने बच्चों को उड़ा दिया। आप कल्पना करिए हमारे पुरखों के कितने पाप धोए जाएंगे इस इस्लामी आतंक के द्वारा। 500 परिवारों की स्त्रियों को और बच्चों को बारूद से उड़ा देते हैं जोधपुर के राजपूत अपने हाथों से, ताकि उसके बाद वे निश्चिंत होकर जोधपुर के भावी राजा की रक्षा कर सकें। मुख्य रूप से ठाकुर मोखम सिंह बलूंदा, वीर दुर्गादास राठौड़ और एक चारण जड़ाव जी करके थे। जड़ाव जी अपने कंधे पर बच्चे को लेकर निकले हैं अजीत सिंह को, और ये लोग जोधपुर की तरफ कूच कर जाते हैं। 10,000 मुगल सेना इन 500 राजपूतों का पीछा करती है, तो 15-15 की टुकड़ी बना बनाकर ये लोग 10,000 की आर्मी को एंगेज करते, उसको आधे घंटे तक 15-20 लोग लड़ते, इतनी देर में 1 घंटे वो सेना आगे निकल जाती, 500 लोग इनके राजपूतों के आगे निकल जाते। यूं करके मरते 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 ये लोग बड़ूंदा, ठाकुर मोखम सिंह बड़ूंदा के पास, जोधपुर के पास पाली गांव में, पाली डिस्ट्रिक्ट में वो आज जो है वहां पहुंचे, और वहां पर कुल 20 लोग 500 में से 20 लोग बच के पहुंचते हैं, 480 उस युद्ध में मारे जाते हैं। और मोखम सिंह बलूंदा के यहाँ पे इस बच्चे को रखा जाता है, और पूरे मारवाड़ के अंदर ये समाचार प्रसारित कर दिया जाता है कि महाराजा जसवंत सिंह जी का जो वंशज है, जो नवजात शिशु अजीत सिंह है, वो जीवित है। और सबलिमिनल यानी चुपचाप हो जाता है, प्रकट रूप से ये नहीं पहुंचाया जाता ताकि औरंगजेब कहीं उस बच्चे के हमला करने के लिए, उसको हत्या करने के लिए हमला न कर दे। और सिरोही के जंगलों में पूरी मारवाड़ की आर्मी रिट्रीट कर जाती है, और वहां पर इस बच्चे को सब तरह से सुरक्षित, इस बच्चे का लालन पालन आरंभ होता है। ये पहला फेज है वीर दुर्गादास राठौड़ का, जिसमें वे बालक अजीत सिंह को संरक्षण देकर के जोधपुर की जो राज्य था उसके प्रति अपनी निष्ठा, अपना समर्पण दिखाते हैं। उमेंद्र जी, आपने जो कहा कि ये पहला था, इसमें चूंकि वो हम लोग एक वो जब तक लोगों को झलकी समझ नहीं आती है, जैसे हम लोग जब बात करते हैं गोरा बादल की बात करते हैं और जयमल पत्ता की बात करते हैं, चतुर्भुज रूप की बात करते हैं, वो शॉर्ट से जैसा रोब और शिखर होता है, एक झलकी जिससे लोग पता तो लगे कि युद्ध कैसा होता है, ये छोटी छोटी लड़ाइयां और युद्ध होने में और योद्धा होने में और लड़ाका होने में अंतर होता है। जरा शब्दों का यूं ही हेरफेर नहीं है, बड़ा अंतर है। तो योद्धा जो होता है वो कैसा होता है, जरा उसकी झलकी, एक झांकी वीर दुर्गादास राठौड़ की आप कहें। वो वीर दुर्गादास राठौड़ के लिए कहते थे कि 4 पहर 24 घड़ी घुड़ले ऊपर वास। चारों प्रहर और 24 घंटे जो व्यक्ति घोड़े पर ही रहता था, सैल अणीसु सेक तो बाटी दुर्गादास, और भाले से बाटी सेक के खाते थे, नीचे उतरने का समय नहीं होता था क्योंकि चारों तरफ शत्रु होते थे। आप कल्पना करें 50-50 वर्ष अपने जीवन के घोड़े की पीठ पर इन महापुरुषों ने बिता दिए, तब जाकर के हिंदू धर्म बचा है। रक्त बहाया है इन लोगों ने अपना और शत्रुओं का। इट वॉज नॉट अ जोक, कोई विनोद का विषय नहीं है जो इन लोगों ने किया था। आज हम 2 घंटे के लिए लाइट चली जाती है, हम हाय तौबा मचा देते हैं कि एयर कंडीशनर नहीं चल रहा है, गर्म पानी नहीं आ रहा है ठंडी में, सर्दी में, या खुले में पूरा जीवन। क्या विलक्षण लोग रहे होंगे। और उस कष्ट के जीवन में भी अपने वचन, अपने कर्म, अपने कर्तव्य कर्म की पूरी पालना,
ये नहीं कि उसको एक्सक्यूज बना लिया है, हमारे पास तो संपन्न साधन भी नहीं है, हमारे पास में तो अनुकूल परिस्थितियां भी नहीं है, तो हम अपना लक्ष्य तो कैसे प्राप्त करेंगे भाई। कोई ऐसा जस्टिफिकेशन, कोई इस तरह का घटिया तर्क नहीं लेकर आए ये लोग। उन विपरीत प्रतिकूल परिस्थितियों में भी रिजल्ट पूरा 100% रहा। और तो क्या प्रमाण हो सकता है। सैल अणीसु सेक तो बाटी दुर्गादास, भाले की नोक से बाटियां सेक सेक के जिस आदमी ने 50 साल तक अपना जीवन जिया, हम अपनी चमड़ी की जूती भी बना के दे दें उनके वंशजों को तो भी कम होगा। कैसे उतार सकते हैं उस ऋण को इन महापुरुषों के, जिन्होंने उस समय के सर्वाधिक शक्तिशाली साम्राज्य से सीधे टक्कर ली, ये जानते हुए कि दे वर हेविली आउटनंबर्ड, आउट रिसोर्स्ड, आउट इक्विप्ड एंड आउट मनूवर्ड। हमारे अपने ही लोग शत्रु से मिले हुए थे। ये सोचकर राजपूतों को वार करना पड़ता था कि किसी हिंदू की गर्दन नहीं काटूं। एक क्षण को तलवार की झिझक होती थी हिंदू की गर्दन काटने में, चाहे वो शत्रु के कैंप में हो तो भी। तो बड़ा बहुत पैराडॉक्सिकल, बहुत कॉन्ट्रडिक्टरी, बहुत तकलीफ दे, बहुत कष्टपूर्ण जीवन इन महापुरुषों ने जिया है। और उसका परिणाम है कि आज हम स्वतंत्र और अपने सनातन धर्म को पालन करते हुए जीवित हैं, तो इन महापुरुषों के कारण। उमेंद्र जी, एक जो शुरुआत में मैंने कहा, जिनके बारे में उधर शिवाजी के बारे में कहा जाता है कि शिवाजी न होते तो सुन्नत होती सबकी, और यहाँ वीर दुर्गादास राठौड़ के बारे में भी उसी तरीके की बात की जाती है। कैसे औरंगजेब को फंसाया था, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि अकबर ने, जो बहुत धूर्त था, व्यभिचारी था, लेकिन अपने अगले जीवन के लास्ट के जीवन के 50 वर्ष जो है, वो अकबर का नाम, इवन इस्लाम में भी आजकल इस्लाम को मानने वाले अकबर का नाम नहीं लेते हैं, औरंगजेब का नाम लेते हैं। अकबर उनको कोई खास पसंद नहीं आता। जो निष्ठा उनकी औरंगजेब के प्रति है वो कहीं नहीं मिलेगी अकबर के प्रति। तो औरंगजेब उनके लिए एक तरीके से भगवान के तरीके से है। उस औरंगजेब को कैसे धोया था उधर शिवाजी ने, और इधर वीर दुर्गादास राठौड़ ने। रणनीति क्या रहती थी वीर दुर्गादास राठौड़ की अगर हम बात करें, जैसे शिवाजी के बारे में कहते हैं कि वो गुप्त रूप से आते थे और युद्ध किया करते थे, महाराणा प्रताप का अपना एक शौर्य की बातें हुआ करती हैं। वीर दुर्गादास राठौड़ की कैसी नीति हुआ करती थी जिसके कारण से वो बार बार छकाते थे और औरंगजेब को धूल चटाते थे? देखिए, प्रातः स्मरणीय वीर दुर्गादास राठौड़ के जीवन में 3 फेजेस हम बात कर सकते हैं। पहला जो उनका जीवन का दौर था, जो उनके जीवन का काल था, उसमें वो छापामार युद्ध किया उन्होंने जब अजीत सिंह बच्चे थे, और उस बच्चे को लेकर कि वे महाराणा राज सिंह जी मेवाड़ के पास गए, और महाराणा राज सिंह जी ने अपना, चूंकि महाराणा राज सिंह जी की बहन का विवाह हुआ था जसवंत सिंह जी के साथ में, तो महाराणा राज सिंह जी जो है वो मामा का रिश्ता था उनका, तो वो बच्चा उनका भांजा था। तो उसको उन्होंने राजाश्रय दिया, मेवाड़ का आश्रय दिया, और उसके ऊपर औरंगजेब से राज सिंह जी की ठन गई। तो राज सिंह जी तो इतने बड़े, इतने महान मेवाड़ के सिसोदिया राजा थे कि उनके ऊपर तो अलग से 1-1.5 घंटे का कार्यक्रम हम करेंगे किसी दिन। लेकिन यहां पर जो बात प्रासंगिक है वो इतनी है कि बच्चे बालक अजीत सिंह को केलवाड़ा के पास के जंगलों में उन्होंने एक जागीर दी, और वहां पर चारों तरफ उनके, पहले मेवाड़ के संरक्षक, फिर मारवाड़ के, और अंत में भील, 3 घेरों के बीच में सुरक्षित अजीत सिंह को पाला गया। दुर्गादास राठौड़ इस बीच में मुगल थानों पर और मुगल कारवानों पर जाकर हमला करके उनको लूट कर लाते सामान, और उससे अपनी शक्ति को बढ़ाते जा रहे थे, और धीरे धीरे राठौड़ों को एकत्रित करते जा रहे थे। इस बीच में एक बहुत विचित्र घटना घटती है कि औरंगजेब एक ऑर्डर निकालता है 1679 जजिया कर का, और इससे 10 वर्ष पूर्व वो एक ऑर्डर निकालता है कि 1669 में कि जितने भी वैष्णव मंदिर हैं उनको तोड़ दिया जाए। ये एक लिखित ऑर्डर वीर विनोद में श्यामल दास जी की लिखी हुई, उसमें लिखित ऑर्डर पड़ा हुआ है मेरे पास में। जब ये ऑड्री टुश्के नाम की एक विधर्मी स्त्री आके कहती है
कि औरंगजेब ने कुल 12 मंदिर तोड़े थे, मैं 3 बढ़ा देती हूं, 15 मंदिर तोड़े थे। 450 मंदिर औरंगजेब और उसके पुत्र अकबर ने, ये वो अकबर नहीं है पहले वाला, दूसरा पुत्र अकबर है, अकबर टू, उसने 450 मंदिर तो केवल मेवाड़ में तोड़े थे, जहां एक एक इंच पर उनसे लड़ाई हो रही थी। मारवाड़ में इन दुष्टों ने हजारों मंदिरों को नेस्तनाबूद किया था, हजारों मंदिरों को। और ये कोई आपके मेरे जैसा पागल हिंदू नहीं कह रहा है, दिस इज अ मैटर ऑफ रिकॉर्ड। ये सारी बातें मेवाड़ के, मारवाड़ के इतिहास में लिखित रूप से संग्रहित हैं। तो 10 वर्ष पूर्व 1669 में जब वैष्णव मंदिरों को तोड़ने का उपक्रम हुआ, तो श्रीनाथ जी का मंदिर जो कि वो जो वो पहाड़ है ना मथुरा के पास, क्या नाम है उसका, गिरिराज जी। युवराज तो जी उस जी। तो वहां पर जो था वो, उसको वो गुसाई वहां से लेके पहले जयपुर गए। जयपुर के राजाओं ने कहा हम औरंगजेब से झगड़ा मोल नहीं ले सकते। महाराजा जसवंत सिंह जी के पास गए, उन्होंने भी मना कर दिया। फिर भी महाराणा राज सिंह जी के पास आए। अब महाराणा राज सिंह जी का उत्तर सुनिए आप। जब गुसाई उनके पास जाते हैं तो एक मेवाड़ का सिसोदिया राजा कहता है, जब तक मेरे 1 लाख राजपूतों का सर नहीं कट जाता तब तक औरंगजेब इस मूर्ति को हाथ नहीं लगा सकता। मेरा वचन है आपको। मेवाड़ में आपका जहां मन हो वहां जाके मंदिर बनाइए। वे लोग सिहाड़ ग्राम, जो कि आज नाथद्वारा कहलाता है, नाथद्वारा में श्रीनाथ जी की मूर्ति स्थापित होती है। महाराणा राज सिंह जी स्वयं पधारते हैं उस प्रतिष्ठा के उत्तर में। और औरंगजेब एक चिट्ठी लिखता है कि अगर आपने श्रीनाथ जी के मंदिर को शरण दी तो आपको मेरे साथ युद्ध करना होगा। राज सिंह जी उसकी चिट्ठी का कोई जवाब नहीं देते, कोई उत्तर नहीं देते, और वे सीधा दुर्गादास राठौड़ के साथ एक संधि करके राठौड़ों और सिसोदियों का एक संयुक्त मोर्चा औरंगजेब के विरोध में खोल देते हैं। और 1689 79 1679 में एक भयंकर युद्ध सिहाड़ गांव के पास, खमनौर के पास होता है, जो पहले हल्दी घाटी का भी हुआ था। वहां दुर्भाग्य से क्या होता है पहले दिन कि केवल सिसोदिया और मुगल सेना, 1 लाख मुगल सेना और लगभग 20,000 राजपूतों की, मेवाड़ के राजपूतों की सेना बढ़ जाती है, क्योंकि एक दिन मारवाड़ के राठौड़ों को आने में देर हो जाती है। तो उस दिन आधी सेना का सफाया हो जाता है मेवाड़ की। 10,000 राजपूत उस दिन मारे जाते हैं। 10,000 हिंदुओं को 1 लाख सेना जो होती है मुगलों की वो मार डालती है। ये लोग 20,000 के आसपास मुगलों को मार डालते हैं। लेकिन अगले दिन सब सर पे केसरिया बांध के जा रहे थे कि अब मृत्यु निश्चित है। लेकिन श्रीनाथ जी की कृपा से 50,000 राठौड़ घुड़सवार अगले दिन सुबह मेवाड़ को ज्वाइन कर लेते हैं और मुगलों की कंक्लूसिव पराजय होती है वहां पर। 50,000 हिंदू उस दिन 1-2 दिन के युद्ध में मारे जाते हैं, लेकिन 1 लाख मुगलों को वो पराजित करके वापस दिल्ली की तरफ भेज देते हैं और श्रीनाथ जी के मंदिर की रक्षा हो जाती है। ये प्रकरण न श्रीनाथ जी के मंदिर के पंडों को पता है, न श्रीनाथ जी के मंदिर में जाने वाले भक्तों को पता है, और न आजकल के हमारे तथाकथित इन इन घटिया इतिहासकारों ने हमें बताया है। और ये सब चीजें मैटर ऑफ रिकॉर्ड है। ये सब चीजें मेवाड़ के और मारवाड़ के आधिकारिक इतिहास के अंदर संग्रहित है। जो नाथद्वारा आज खड़ा है वो उन 50,000 के बलिदान के ऊपर खड़ा है, जो कि वीर दुर्गादास राठौड़ और महाराणा राज सिंह जी के बीच में जो संधि हुई थी उसका प्रत्यक्ष परिणाम था। ये पहला फेज था दुर्गादास राठौड़ के जीवन का। दूसरा फेज में वे जॉइंट फोर्सेस जो होती हैं मेवाड़ की और मारवाड़ की, वो 5-6 जगह पर एक साथ मोर्चा खोल देती हैं औरंगजेब के विरोध में। तो औरंगजेब का पुत्र था आजिम, अकबर, मुअज्जम, ये 3 अलग अलग फ्रंट खोलते हैं। एक चित्तौड़ में राज सिंह जी के पुत्र जयसिंह जी उसको कंक्लूसिवली पराजित करते हैं। गोडवाड़ में स्वयं महाराणा राज सिंह जी मुगलों की सेना को पराजित करते हैं।
और उत्तर में दिवेर के पास में एक स्थान के ऊपर अकबर को मेवाड़ और मारवाड़ की जॉइंट फोर्सेस पराजित करती हैं। ये दूसरा फेज है। 1681 में महाराणा राज सिंह जी की हत्या कर दी जाती है, उनको जहर दे करके औरंगजेब मरवा डालता है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से। ऑल 51 ईयर्स ऑफ एज में महाराणा राज सिंह जी की हत्या हो जाती है। लेकिन वो विलक्षण महाराणा अपने मरने से पहले औरंगजेब की आधी सेना को समाप्त कर चुका होता है और औरंगजेब अपनी जान बचाकर वहां से भागता है। दो जगह पर टॉड लिखते हैं और एक ब्रिटिश हिस्टोरियन रॉबर्ट ओरमे करके हैं जिन्होंने की पूरा विवरण लिखा है कि दो दर्रों के बीच में औरंगजेब को किस तरह महाराणा राज सिंह जी के राजपूतों ने गिरफ्तार किया था और महाराणा राज सिंह जी ने दया करके उसको छोड़ दिया। और दया भी नहीं कहना चाहिए, वो एक उनकी सामरिक समझ थी कि दिल्ली के राजा से इतना खुला बैर नहीं लिया जा सकता, अगर इसको मार डाला गया तो हो सकता है, पर उस समय की परिस्थिति क्या थी, क्यों उन्होंने ऐसा किया, ये नहीं कह जा सकता। लेकिन दूसरा फेज वीर दुर्गादास राठौड़ के जीवन का ये आता है जब वे मेवाड़ की फौजों के साथ मिलकर औरंगजेब को पूर्ण रूपेण कन्विंसिंगली पराजित कर देते हैं, जो कि अकेली मेवाड़ की सेना के लिए असंभव था। राठौड़ों का योगदान नहीं भुलाया जा सकता, उसके बिना औरंगजेब को पराजित करना एक असंभवता थी और यह वीर दुर्गादास राठौड़ की दूरदर्शिता का परिणाम था। तीसरा जो फेज है वो जिसमें कि वे जो बेटा है इनका अकबर, उसको अपनी तरफ मिला लेते हैं दुर्गादास और उसको समझाते हैं कि भाई ये तेरा बाप इतना दुष्ट है, इसने हिंदुओं की तनहानि करी है। अकबर एक लिबरल आदमी था, थोड़ा सा बर्दाश्त करने वाला आदमी था और उसको समझा देते हैं कि तू औरंगजेब की हत्या कर दे तो हम लोग इमीडिएटली मेवाड़ और मारवाड़ आपकी सुजरेनिटी जो है स्वीकार करके आपको राजा बना देगा और दिल्ली में आपका आधिपत्य हो जाएगा। अकबर को लालच आता है, वो अपने बाप की हत्या करने निकल पड़ता है, लेकिन वो एक अलग कहानी है कि वो नहीं कर पाता। औरंगजेब बहुत चालाक आदमी था, वो एक झूठा लेटर अकबर के नाम से लिखकर वीर दुर्गादास जी के टेंट में डलवा देता है कि जिसमें वो झूठा ही लिखता है कि है ना कि अकबर अपनी चाल कामयाब हुई और तुमने राजपूतों को बेवकूफ बना दिया। दुर्गादास जी और राज सिंह जी समझते हैं कि अकबर अपने बाप से मिला हुआ है और वे उस दिन अटैक नहीं करते हैं जिस दिन की औरंगजेब की हत्या होनी निश्चित कर दी गई थी। और उस दिन औरंगजेब बच के अजमेर चला जाता है दुर्भाग्यवश। और अकबर को जब ये लोग कन्फ्रंट करते हैं कि हमने आपकी सहायता के लिए बोला था और आप तो खुद पीछे हट गए, तो उसने कहा कि मैं क्या पीछे हटा, आप लोग पीछे हटे थे। तो इस उहापोह के अंदर औरंगजेब तो बच के निकल जाता है, लेकिन वो जो अटैक होना था और वो जो जाल बिछाया था वीर दुर्गादास राठौड़ और महाराणा राज सिंह जी ने, वो असफल हो जाता है और अकबर औरंगजेब से डरकर गुजरात के माध्यम से, समुद्र के माध्यम से कहीं मध्य पूर्व में चला जाता है और वहां पर उसकी बड़ी 1704 के अंदर बड़ी गुमनामी की मृत्यु होती है। लेकिन अकबर की पत्नी और उसके बच्चे जो थे वो वीर दुर्गादास राठौड़ के पास ही शरणागत रहे कई वर्षों तक। और जब औरंगजेब को पता चलता है कि अकबर चला गया है और अकबर अब इनके पास में नहीं है, तो वो कहता है कि आप मेरी बेटे की जो बहू है और मेरी जो वंश पुत्र पौत्र इत्यादि हैं उनको मेरे पास भेज दें। और वीर दुर्गादास ससम्मान उनको वहां उसके पास भेजते हैं। और इन मलेच्छों को ये तो समझ में के बाहर की बात थी कि किसी स्त्री को सम्मान से रखा, समझा कि इनका यौन शोषण किया होगा वीर दुर्गादास राठौड़ इत्यादि जोधपुर के राजपूतों ने, जबकि उनको हाथ भी नहीं लगाया था इन्होंने। तो वो पूछता है औरंगजेब उस बच्ची से, उस लड़की से, अपनी बेटे की बहू से कि कैसा दिखता है वो चूहा। तो वो स्त्री जवाब देती है कि चूहा जहां पना हमारा सामर्थ्य नहीं कि हम उनके चेहरे की ओर देख सकें, हमने केवल उनकी रौबदार आवाज और उनकी जूतियों की आहट सुनी है, हमने आज तक उनका चेहरा नहीं देखा है। तो इसका अर्थ यह था कि उनका कोई यौन शोषण वगैरह नहीं हुआ था। ऐसे विलक्षण लोग थे हमारे पूर्वज कि एक बंदी बनाई हुई स्त्री का यौन शोषण
हम इतने सालों के झगड़े और इतने सालों की घृणा और इतने सालों के शत्रुता के उपरांत भी नहीं करते थे। और अ, ऐसा भी प्रसंग आता है एक जगह पर, टॉड लिखते हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज, महाराणा राज सिंह जी और वीर दुर्गादास राठौड़, ये 3 मुख्य लोग थे जिन्होंने औरंगजेब की नाक में दम करके रखा था। राज सिंह जी को तो उसने जहर देके मरवा दिया, जिस तरह जसवंत सिंह जी को और मेजर राजा जयसिंह जी जयपुर के इन दोनों को भी उसने जहर देके मरवाया था औरंगजेब ने। लेकिन दुर्गादास राठौड़ को वो मार नहीं पाया। ऐसा प्रसंग आता है एक जगह पर कि 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं देने की, रिश्वत देने की प्रयास भी उसने किया, लेकिन वो दुर्गादास राठौड़ का चरित्र जानता नहीं था, वो कहां से बिकने वाले थे। तो उसने एक चित्रकार को बुलाकर छत्रपति शिवाजी महाराज और वीर दुर्गादास राठौड़ दोनों की पेंटिंग बनवाई, जिसमें छत्रपति शिवाजी महाराज सिंहासन पर विराजमान है और वीर दुर्गादास घोड़े पर है। जब वो पेंटिंग बन के आती है तो वो कहता है कि ये जो सिंहासन पर बैठा है, इसको तो मैं फिर भी पार पालूंगा, लेकिन ये जो घोड़े पर बैठा है, इस पागल कुत्ते ने मेरा जीवन नर्क बना रखा है। ये औरंगजेब का खुद का दिया हुआ स्टेटमेंट है, लोकश्रुति के साथ, जिसको टॉड ने रिकॉर्ड किया है। इसके पश्चात महाराणा राज सिंह जी के देहांत के कारण राजपूतों का जो संगठन था वो टूट जाता है, और जो उनके पुत्र राज सिंह जी के जयसिंह जी हैं वो औरंगजेब से संधि कर लेते हैं। वो संधि आवश्यक थी क्योंकि मेवाड़ के पास रिसोर्सेस खत्म हो गए थे, और दुर्गादास राठौड़ दक्षिण में चले जाते हैं अकबर को लेकर के, जो उनका बेटा था अकबर औरंगजेब का। फिर अकबर के जाने के बाद दुर्गादास लौटते हैं और अजीत सिंह को वे कहते हैं कि वे कुछ संधि प्रस्ताव होता है कि महाराजा अजीत सिंह जी को जोधपुर का राजा बना दिया जाए, जिसको कि औरंगजेब अस्वीकार कर देता है और कुछ समय के लिए वो एक छोटा मोटा एक जागीर उनको दे देता है, और एक युद्ध विराम हो जाता है मुगलों और मारवाड़ के बीच भी, और दुर्गादास राठौड़ को गुजरात का एक सूबेदार बना के भेज दिया जाता है कि उनको 3000 घुड़सवारों की सूबेदारी देके। वो एक अपमानजनक स्थिति थी, लेकिन चूंकि राठौड़ अकेले थे और कुछ करने की क्षमता उस वक्त नहीं थी, मेवाड़ ढल चुका था, इसलिए दुर्गादास को स्वीकार कर लेते हैं। 1707 में जैसे ही औरंगजेब मरता है, दुर्गादास राठौड़ तुरंत मुगलों पर हमला करके जोधपुर को पूर्ण मुक्त करके और महाराजा अजीत सिंह का राज्याभिषेक करके उनके दिवंगत पिता महाराजा जसवंत सिंह जी को दिया हुआ अपना वचन पूरा करते हैं। ये उस विलक्षण आदमी के कर्म की गाथा मैंने आपको सुनाई कि उस आदमी ने कितनी विषम परिस्थितियों में, कितने दुख, कितना त्याग और कितनी मिलिटरी एक्यूमेन, कितनी अपनी युद्ध रणक्षत्र शक्ति को और क्षमता को दिखाते हुए औरंगजेब जैसे दुर्दांत हत्यारे से टक्कर ली और अपना वचन फिर भी पूर्ण किया। उमेंद्र जी, आज के समय में आप और हम देखते हैं अपने आसपास के लोगों में, घरों में, कि हम व्यस्त बहुत रहते हैं, हमारे पास में समय नहीं है लोगों को पढ़ने का, करने का। टीवी देख लेते हैं, अखबार पढ़ लेते हैं, अखबार पढ़ भी लेते हैं, कई लोग अखबार चाट भी लेते हैं, फिल्में भी देख लेते हैं, हिंसात्मक डिबेट्स भी देख लेते हैं न्यूज चैनल्स पर। परिवार में हम बड़े फंसे रहते हैं। मैं ये कहना इसलिए चाहता हूँ कि अब वो लोग परिवार में नहीं फंसे रहते थे, उनका परिवार वगैरह कुछ नहीं हुआ करता था। उनकी पत्नी, उनके बच्चे, उनके माता पिता, मातृ और पितरों का बंधन करना, उनके लिए अपना कर्तव्य निभाना, अपने गृहस्थ जीवन का कर्तव्य निभाना, और जो उनके परिवार के लोग थे, कैसे तो वो लोग थे। ये भाव उनके अंदर कहां से आता था कि एक दूसरे का तो कुछ है ही नहीं, इदम न मम, राष्ट्र है सब कुछ। ये कैसे, मतलब ये चीजें लोगों को समझ में आनी चाहिए, ये भाव, ये मानसिकता पुष्ट कैसे होती थी उनके अंदर। बहुत प्रासंगिक और बहुत गूढ़ प्रश्न किया है आपने।
लेकिन इस पे मेरा मत बिल्कुल स्पष्ट है कि हिंदू समाज जो है उसका जो शैश्वीकरण, इन्फेंटालाइजेशन, यानी हमारी मानसिक जो स्थिति है वो बच्चों जैसी कर दी गई है, वो पिछले 70 साल में हुआ है। अहिंसा का झूठ, एकम सत्विप्रम बहुधा वदंती का झूठ, वसुधैव कुटुंबकम का झूठ, और बॉलीवुड और क्रिकेट की चकाचौंध में हिंदुओं की चेतना बिल्कुल लकवाग्रस्त हो गई है, पैरालाइज्ड हो गई है, सन्निपात हो गया है। हम इस भूल में पड़े हुए हैं कि हम यहाँ कोई 5,000 या 1,000 या 500 या 200 400 साल तक जीवित रहने के लिए आए हैं, जो कि बिल्कुल तर्कहीन है। समझ में नहीं आता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। वो वाली बात है कि जब महाभारत में प्रसंग आता है कि युधिष्ठिर महाराज जब यक्ष प्रश्न हो रहे होते हैं तो यक्ष उनसे पूछता है कि इस संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। तो युधिष्ठिर बहुत विलक्षण उत्तर देते हैं कि मनुष्य अपने सामने इतने लोगों को मरते हुए देखता है, लेकिन वो ये सोचता है कि मैं अमर हूं, मैं नहीं मरूंगा। और ओशो तो यहां तक चले गए, वो कहते थे कि हम लोगों ने एक गीता का भी एक झूठ गढ़ लिया है कि आत्मा तो अमर है, चलो चलो शरीर मर जाएगा। आत्मा का कुछ पता वता नहीं है, हमें कोई बोध नहीं है आत्मा का। हमें क्या पता आत्मा क्या होती है। एक आइडिया है, एक वर्ड है जो कृष्ण बोलते हैं। हम तो शरीर के सुखों और शरीर की वासनाओं के पीछे ही मरे जा रहे हैं ना। आत्मा वात्मा का कुछ पता है, लेकिन चूंकि वो एक कन्वीनियंट लॉजिक है, वो एक सुविधाजनक तर्क है कि आत्मा तो नहीं मरेगी ना, चलो अपन अमर हो गए, चलो चलो इस एक एक सोप बबल में, एक साबुन के बुलबुले में जिए चले जाते हैं हिंदू। ये शैश्वीकरण भगवान की ऐसी अनुकंपा रही कि 1100 साल तक, जब तक इस्लाम से संघर्ष चला राजपूतों का और हिंदुओं का, खासतौर से राजस्थान में, ये शैश्वीकरण की बीमारी के रोग हमारे अंदर नहीं था। हमें भली भांति पता था कि स्वतंत्रता मूल्य मांगती है, और वो मूल्य यदि हमारी गर्दनों का है तो हम वो गर्दन देने को तैयार है। तभी तो राज सिंह जी ने उत्तर दिया कि 1,00,000 राजपूतों का सर काटने के बाद औरंगजेब इस मूर्ति को हाथ लगा सकता है। तो इतनी स्पष्ट समझ हमारे पुरखों की थी। और 1100 साल में मैं तो खुद कई बार अचंभा करता हूं कि हिंदू धर्म के प्रति इतना कट्टर समर्पण इन राजाओं में क्यों आता था। क्योंकि इनका भी इंडोक्ट्रिनेशन होता था। जो ब्राह्मण पंडित जो उस वक्त के लोग थे, वे सनातन धर्म की भरपूर, वो माएं होती थी, वो पिता होते थे, वो चाचा, वो ताऊ, वो गुरुजन होते थे, जो सतत धर्म का प्रवाह उस बच्चे के चित्त में करते थे कि कुछ भी हो जाए, तुम मरते मर जाना, लेकिन धर्म बचाना आवश्यक है। क्योंकि धर्म रहेगा तो समाज रहेगा, और समाज रहेगा तो राष्ट्र रहेगा, और राष्ट्र रहेगा तभी हम स्वतंत्र रहेंगे। लेकिन मैकॉले पुत्रों ने आकर के हमें अहिंसा का, गांधी और नेहरू के जो पाप हैं, उन्होंने झूठ बोला हमसे, बिल्कुल अनर्गल बात, एक अव्यवहारिक, एक अनाध्यात्मिक बात उन्होंने हमें सिखाई कि अहिंसा जो है वो एक निरपेक्ष सिद्धांत है। अहिंसा कभी भी निरपेक्ष सिद्धांत नहीं था। अहिंसा हमेशा एक सापेक्ष सिद्धांत है। आप मेरे भाई हैं, अगर आपसे कोई मतभेद होगा तो मैं आपकी गर्दन नहीं काट डालूंगा, मैं आपसे हाथ जोड़ के नमस्ते कर लूंगा, विदा ले लूंगा। आपके साथ मेरे मतभेद का सुलझाना हिंसा नहीं है। ऐसा ही होगी, मेरी पत्नी से मेरा मतभेद है तो मैं उस बात को स्वीकार करके या तो उसे अपनी बात मनवा लूंगा या उसकी बात मैं स्वीकार कर लूंगा, वहां हिंसा नहीं हो सकती। लेकिन यदि मेरी बहन के शील पर कोई आक्रमण करता है, मेरी प्रॉपर्टी को कोई हथियाना चाहता है, कोई मेरी गर्दन काटने आता है, तो वहां अहिंसा हिंसा नहीं चलेगी भैया। और अगर हिंसा ही उसका उत्तर है तो हमें एक समाज के रूप में इस बात को स्वीकार करना होगा कि अहिंसा परमो धर्म है, हिंसा आपद धर्म है। तो इंडोक्ट्रिनेशन तो रिवर्स इंडोक्ट्रिनेशन हुआ हम लोगों का, और उसके बाद रही सही कसर बॉलीवुड और क्रिकेट ने पूरी कर दी। बॉलीवुड और क्रिकेट महाअभिशाप है।
हमारे हिंदू समाज के ऊपर आज के दिन हर फिल्म के अंदर एक मुसलमान आ जाएगा जो प्रोटैगनिस्ट होगा, जो शांति का उपदेश देगा। कोई ये प्रयास नहीं कर रहा है कि इनकी थियोलॉजी क्या कहती है, इनकी किताबें क्या कहती हैं, ये कर क्या रहे हैं, इसका कोई निरपेक्ष अन्वेषण और अवलोकन, इंस्पेक्शन हो ही नहीं रहा है। कोई क्रिटिकल एनालिसिस होते ही गर्दन काट देंगे, बम से उड़ा देंगे। एक कांस्टेंट ग्रज, एक सतत विक्टिमहुड कि देखिए हमारे साथ अन्याय हो रहा है, हमारे साथ, अरे भाई तुम्हारे साथ क्या अन्याय हो रहा है ऐसा? कभी उसका कोई क्रिटिकल एनालिसिस, कोई डेटा एनालिसिस, किसी ने बैठकर आंकड़े निकाले? क्यों नहीं निकाले? क्योंकि हमें तो बॉलीवुड और क्रिकेट देखने से अंतराल ही नहीं है। मारवाड़ी में मर कहते हैं पहलवान जोर लगा कि पग टिके तो जोर लगाऊं, मेरे को तो दुश्मन ने हवा में उठा रखा है। तो हमें अधर हवा में उठाया हुआ है। कुछ लोग, आप जैसे, मेरे जैसे, संजय दीक्षित सर जैसे, पुष्पेंद्र कुलशेष जैसे लोग, हम लोग जिनको सत्य समझ में आ गया है और जो इतना साहस कर रहे हैं कि सत्य हमें न सिर्फ समझ में आना चाहिए बल्कि हिंदुओं को समझाना भी चाहिए। अगर अपनी स्वतंत्रता, अपने बच्चों की गर्दनें बचानी है तो हमें वो सत्य बोलना पड़ेगा। तो कुछ लोग बोल रहे हैं, लेकिन ये बीमारी वीर दुर्गादास जी के समय में तो नहीं थी। उन्हें पता था कि सनातन धर्म की रक्षा के लिए अगर मरना श्रेष्ठ करे तो मर जाएंगे, फिर जन्म ले लेंगे, फिर वापस मरेंगे, फिर जन्म लेंगे। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। जबकि ये तो आदिगुरु शंकर ने एक दूसरे कॉन्टेक्स्ट में कहा है, लेकिन हमारे लिए एक उपयोगी बात हो जाती थी कि क्या हो गया, मरने से इतना क्या डरना है, क्या 1000 बार मरेंगे, एक ही बार मरना है ना। तो इससे बड़ी क्या सुंदर मृत्यु हो सकती है कि अपनी स्त्रियों की, अपनी पत्नी, अपनी मां, अपनी बहन, अपनी बच्ची की रक्षा करते हुए व्यक्ति वीर गति को प्राप्त हो जाए। ये समझ हमारे पुरखों को तो थी। 70 साल में बहुत हानि हुई है, हमें हमें ये समझ भुला दी गई है। ये जो प्राणगत है, जो कि अस्तित्वगत बात है, इट इज एन इंस्टिंक्ट टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ, योर बिजनेस, योर प्रॉपर्टी एंड योर विमेन एंड योर देवतास, योर लॉर्ड, योर डिवाइन रिलीजन। ये तो एक मौलिक चेतना है। आप सोचे, वामपंथियों ने उस चेतना तक को भौतरा कर दिया है। बहुत बड़ा दुष्चक्र है, बहुत बड़ी चाल है, लेकिन अब इंटरनेट है तो उसको फाइट कर रहे हैं। एग्जैक्टली आपने ठीक बात कही कि अब इंटरनेट है तो उसे फाइट कर रहे हैं और उसके लिए हम लोग कुछ बात करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि अभी एक प्रश्न है और उसके लिए आपने काफी कुछ कह दिया है, लेकिन फिर भी अगर कुछ उसमें शेष है। उमा जी उमा जी का प्रश्न है, हाउ विल दिस इंफॉर्मेशन रीच एवरीवन एंड हाउ शुड वी मेक आवर चिल्ड्रन प्राउड ऑफ देयर एंसेस्ट्री एंड हिस्ट्री व्हेन ऑल दे हियर आर द लेफ्टिस्ट लाइज? Yes, Uma is a very dear friend of mine. She lives in Houston, US, and I'm very happy that she's watching this and she has raised this question. And you see, if I'll try to give a context here. If you look at the last 10 years, we have achieved so much in the past 10 years. 10 years ago, words like zimmi and kafir and the truth of the so-called holy book of Islam, ये बातें होती नहीं थी. People did not have the courage, people did not have the wherewithal, people did not have even the intention to discuss this thing. So if we look at the trajectory of the last 10 years, we have recovered so much in those 10 years alone. I think if we keep at it, we keep pushing the truth, fact, backed by adequate data and statistics, there is no reason that Sanatan Dharma will not regain the Vishwa Guru that it rightfully deserves to be. We are the religion, the dharma of the future, because we are freedom itself. There is bigotry, there is nothing negative. Everything is open for inspection, everything is open for doubt. We do not behead people on an imaginary grudge. So to answer Uma's question, I think what we need to do is to keep broadcasting the truth from each and every platform that we can access, and then also erect organizations on the ground, just like I am working with Nimit Tekam for Pakistani Hindus and Dalit Sahodaras. Nidhish ji is doing Jambu Talks. Sanjay ji is doing Jaipur Dialogues. We have to have ground workers like Agniveer. A lot of Hindus are doing some phenomenal work.
So that's the way forward. That's the long and short of that. मैं अंत में चाहूंगा कि हम वीर दुर्गादास जी का जो ट्रेजिक पहलू है उनके जीवन का, ये हमने वीर शौर्य गाथा, उनका वचन निभाने की बात तो कर ली, लेकिन जो अंतिम पहलू है उसके बारे में आप अगर कोई प्रश्न हो आपका तो पूछ लें, या मैं वैसे बता दूं। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, आपने बहुत सही बात कही है, क्योंकि हर किसी व्यक्ति के जीवन में एक ना एक ऐसा क्षण आता ही है जहां कहीं वो, मैं ये नहीं कह रहा कि वो उदास हो रहा होता है या फिर वो सोच में पड़ रहा होता है कि मैंने ये क्यों किया या क्या है, लेकिन हाँ, एक मार्मिक जीवन, क्योंकि ऐसे लोगों का जीवन में सभी रस होते हैं, नव रस उनके पास भी होते हैं। और इवन आपने जिस पुस्तक की बात की ना, वीर विनोद, अब विनोद जो है तो यूं तो विनोदी भाव मजाक वाली बात आती है, लेकिन वीरों ने अपने जीवन को भी ऐसा विनोद से लिया है। वाह वाह, बिल्कुल सही पकड़ा आपने, बिल्कुल सही पकड़ा आपने। मृत्यु को ही विनोद बना दिया इन्होंने, अपनी वीरता को ही मजाक बना लिया, विनोद बना लिया। तो आपकी बात को आगे लेते हुए वीर दुर्गादास राठौड़ 1707 में उन्होंने 1708 के लगभग महाराणा अजीत सिंह जी को उन्होंने जोधपुर का राजा नियुक्त किया, और उसके बाद जो हजारों मंदिर औरंगजेब, दुष्ट औरंगजेब ने तोड़ डाले थे, उनको वे पुनर्निर्माण में लग गए, उनके जीर्णोद्धार में। फिर किसी ने अजीत सिंह जी के कान भरे कि महाराजा तो आप हैं, लेकिन राज्य व्यवस्था तो पूरी दुर्गादास के हाथ में है। और वो बुजुर्ग हो चुके थे तब तक, 70 साल के थे उस वक्त महाराणा वीर दुर्गादास। तो अजीत सिंह वैसे बहुत कट्टर हिंदू राजा साबित हुए आगे जाकर के, लेकिन दुर्गादास के मामले में वो चूक गए, उन्हें संदेह हो गया उनके ऊपर, और उन्होंने उन्हें कहा कि इनकी हत्या करवा दी जाए। तो वीर दुर्गादास राठौड़ को जब ये पता चला कि अजीत सिंह मेरी हत्या का उपक्रम कर रहा है, तो उन्होंने एक चाल चली, और समझदार आदमी थे, बहुत दूरदर्शी आदमी थे, और उन्होंने कहा कि मैंने दक्षिण में बहुत सा सोना कमाया है, दक्षिण की लड़ाई में, वो मैं जोधपुर को देना चाहता हूँ, तो आप अगर आज्ञा दें तो मंडोर आ जाएं, मैं आपको वो सोना वहां पर दे दूंगा। तो अजीत सिंह, जो कि उस दिन हत्या, जिस दिन नियत थी, उस दिन वो अपने बंदों को इशारा करता है कि नहीं अभी मत मारो, सोना ले लेते हैं बुड्ढे से। मंडौर जब आते हैं तो वीर दुर्गादास राठौड़ ने अपने 500 विश्वस्त घुड़सवार पहले वहां रखे हुए थे, वे चारों तरफ से अजीत को घेर लेते हैं, और वे कहते हैं कि दुर्गादास राठौड़ वहां मारवाड़ी में उनसे बोलते हैं, तू मुझे मारेगा? मैं तुर्कों के सबसे खतरनाक राजा औरंगजेब के हाथ में नहीं आया, तू मुझे मारेगा? तूने ये कल्पना कैसे की कि तू मुझे मार सकता है? और अगर तेरे पिताजी को मैंने वचन नहीं दिया होता तो मैं अभी तेरी गर्दन काट देता यहां पर और स्वयं राजा बन जाता, लेकिन अब मेरा वचन पूर्ण हुआ, मैं इस वचन से मुक्त हूं, और मैं अपनी जन्मभूमि और अपनी कर्मभूमि छोड़कर सदा के लिए जा रहा हूं। मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है, तूने मुझ पर संदेह किया, मुझे मरवाने का उपक्रम किया, तेरे पुण्य तेरे पाप तेरे साथ। ये कहकर वो महापुरुष अपनी जन्मभूमि से सदा के लिए चला गया, और कुछ महीने वो मेवाड़ में जाके रहे। तो वहां के जो राणा थे उस वक्त, उन्होंने उनको तरबूज खाने के लिए भेजे, जिसको कहते हैं मतीरा हमारे राजस्थान में। तो उन्होंने समझा मती रहो, क्या भेजा है उन्होंने अपने बंधु को, बोला मतीरो भेजो है, मतलब यहां मत रहो, मैं जोधपुर से लड़ाई नहीं लेना चाहता, आप यहां मत रहिए। तो वो महापुरुष उस क्षण वहां से उठकर उज्जैन चले गए, और उज्जैन में क्षिप्रा नदी के तट पर 1718 ईस्वी में 82 वर्ष की उम्र में वीर दुर्गादास राठौड़ का शरीर पंच तत्वों में लीन हो गया, और उस महापुरुष ने अपने आत्मसम्मान, अपने वचन और अपनी निष्ठा को निभाते हुए, अपनी स्वामी भक्ति की पराकाष्ठा को पूर्ण करते हुए इस संसार से विदा ली। मोमिंदर जी, मैं देख रहा था कि
ये बात कहते समय केवल वही मार्मिक नहीं, वो मार्मिकता हमारे इस कार्यक्रम में भी झलक रही है। आपने कहा कि उज्जैन में वो पंचतत्व में विलीन हो गए। मुझे लगता है कल मैंने कार्यक्रम किया था, परसों कार्यक्रम किया था भारतीय कालगणना पर, और उस हम्म। कालगणना में हमने बात की थी ग्रीनविच या उज्जैन, किस लिए जीएमटी, जब यहाँ पर हमारे पास में महाकाल है। जिस तरह से हाँ। जिस तरह से काल मीराबाई कृष्ण की भक्ति में, कृष्ण ने उन्हें, श्री कृष्ण ने अपने में समा लिया था ना, वो महाकाल गए थे। तो देश के दुश्मनों का महाकाल था, वो महाकाल की धरती पर थे, और महाकाल ने उनको अपने अंदर समा लिया था। साहब, पंचतत्व में तो हम और आप ऐसे, तो और आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, और ये कोई कविता की बात नहीं है। जी, ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि ऐसे महापुरुष मरते नहीं है। इनका काल इनका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। काल इन द टर्म्स ऑफ टाइम एंड डेथ, ये अपनी अमरता, अपना अमरत्व जीते जी प्राप्त कर लेते हैं। तो शरीर तो भगवान कृष्ण का भी गया था, भगवान राम को भी सरयू में शरीर देना पड़ा था। तो मानव जन्म जिसने लिया है वो शरीर तो उसका बचेगा नहीं। असल बात है कि आपने अपना कर्तव्य करके अपने अमरत्व को प्राप्त किया है नहीं किया। तो इसमें एक बहुत सुंदर एक वृत्तांत आता है, जब कुछ एक दशकों के बाद जोधपुर डिजाइनर्स थे, मुझे उनका नाम स्मरण नहीं है, पर वो उनके एक वरिष्ठ सामंत थे, कनक सिंह चांपावत, और सांगदड़ा नाम की जगह पर लड़ाई होती है। सांगदड़े की लड़ाई में चांपावत जो है वो जोधपुर डिजाइनर्स के सामने आके भाला खाते हैं। भाला उनके शरीर के आर पार चला जाता है, लेकिन संयोगवश कोई एओर्टा या कोई हार्ट या कोई ऐसा क्रिटिकल ऑर्गन वो डैमेज नहीं करता है, और कनक सिंह जी जीवित बच जाते हैं। तो नेचुरली जब वो, जिस आदमी ने राजा की इस तरह रक्षा करी, तो वो उसको सम्मान मिलेगा। और फिर उसी तरह जैसे दुर्गादास जी के साथ हुआ था, वैसे ही कनक सिंह चापावत के साथ जोधपुर डिजाइनर्स किसी बात पर नाराज हो जाते हैं और उन्हें दरबार से निकाल देते हैं। तो वे अपने महल में जाकर कनक सिंह जी पतंग उड़ा रहे हैं। तो पतंग को संस्कृत में कनक भी कहते हैं। तो जोधपुर डिजाइनर्स की सवारी नीचे से निकलती है, तो वो एक ताना मारते हैं, एक सोरठा सुनाते हैं वो, पिंडरी गई प्रतीत गाढ़ जमी दोनों गई। यानी हमारी प्रेम जो था और हमारी गाढ़ी जो दोस्ती थी वो विलीन हो गई, खत्म हो गई। चांपा अभय नचीत कनक उड़ाओ कनक सिंह, कि अब राजा राजकाज से आप फ्री हो गए, अब आपको हमने राज्य से बाहर निकाल दिया है, तो अब आप पतंग उड़ाओ, बस यही आपका औकात है। वो व्यंग किया राजा ने। कनक सिंह जी जवाब देते हैं, उत्तर देते हैं, उसका जवाब तो क्या देंगे, उत्तर देते हैं सोरठे में ही, पिंडरी होती जो प्रीत, अगर मेरी जो प्रेम था वो ओछा होता, सांगदड़े दी थी सही, वो सांगदड़े की लड़ाई में मैंने दिखा दी थी, भाला खाया था ना तुम्हारे लिए, अगर मेरी प्रीत ओछी होती तो वो मैंने वहां दिखा दी थी कि कितनी ओछी और कितनी गहरी मेरी प्रीत है। पर इण घर आई जी रीत दुर्गो शिप्रा दागियो, लेकिन तुम्हारे घर की रीत यही है कि तुम अपने स्वामी भक्तों को अपने देश में रहने ही नहीं देते हो। वीर दुर्गादास जी राठौड़ को भी दाग जो है वो शिप्रा नदी के किनारे ही मिला था। तो एक मीठा उल्हाना, और क्षमा मांगते हैं जोधपुर डिजाइनर्स, कनक सिंह चांपावत को सम्मान लेकर आते हैं। तो ऐसे महापुरुषों की थाती इनके हेयर्स हैं, इनके हम लोग उत्तराधिकारी हैं। हमें गर्व होना चाहिए हमारे विलक्षण इतिहास पर कि इस काले बिल्कुल डेथ कल्ट माफिया से हम ही लोगों ने ठीक बात है। बल वाले। बस हम उत्तराधिकारी, हमने कर्तव्य समझना चाहिए। आज की परिस्थितियां क्या है, अभिजीत जी कुछ ऐसा इशारा कर रहे हैं, पॉपुलेशन ऑफ जोधपुर सिटी इज चेंजिंग इन ह्यूज नंबर। 2011 76.98% हिंदूज, 19.3% मोहम्मदन्स, मुस्लिम्स, 2.7% जैन्स। जिन जगहों पर ये हुआ, चित्तौड़ अभी आप जाके आए हैं, आपने वहां पर शाखा स्थली देखी, आपने हवन किया, मैंने देखा उस बात को। चित्तौड़ की स्थिति देख लीजिए उमेंद्र जी, जोधपुर की स्थिति देख लीजिए। वो जगह है, ये वो गढ़ है। आज नहीं क्या देखिए, जो पॉपुलेशन इन्वर्जन है ना नीतीश जी, उसका बहुत सरल समाधान है। उसके लिए बिल्कुल तीन काम करने हैं आपको। नंबर एक, 1 करोड़ हिंदू पाकिस्तान में, 2 करोड़ बांग्लादेश में बने बनाए हैं, उनको लेकर के भारत आ जाइए। आपके पास 5 साल तक का तो इंतजाम हो गया, क्योंकि अगले 10 साल में अगर आप इन हिंदुओं को नहीं निकालते हैं तो इनको, इनका धर्मांतरण करके इनको मुसलमान बना दिया जाएगा।
तो एक सोल्यूशन तो ये है। नंबर 2, हर हिंदू युवा युगल जो कपल है वो एक बच्चा एक्स्ट्रा पैदा करे। यदि उसकी प्लानिंग यदि एक बच्चे की है तो वो 2 करे, और उस दूसरे को गुरुकुल, मैं ऐसे कई गुरुकुलों को जानता हूं जो उस बच्चे को लेने को तैयार है। विशेष तौर से दीदी माँ साध्वी ऋतंबरा जी जो है वो उस बच्चे को ले लेंगी, लीगली उस बच्चे को धर्म को दे दिया जाए। तो ये 2 काम यदि हम कर लें तो कुछ वर्षों के लिए पॉपुलेशन इन्वर्जन को रोका जा सकता है। ये व्यर्थ की बातें ना करें, कम से कम जो हमारे लीडर्स करते हैं कि लोगों को बच्चे पैदा करने चाहिए। भाई कितने बच्चे पैदा करने चाहिए, और वो जो अतिरिक्त बच्चा होगा उसको हिंदू युगल कैसे पालेगा, हिंदू समाज उसको ले। और तीसरा काम जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण और सबसे सरल है, भारत के हर डिस्ट्रिक्ट में एक हिंदू अनाथाश्रम होना चाहिए। 40 लाख बच्चे भारत में अनाथ घूम रहे हैं जिनको ईसाई और मुसलमान अपने अपने आश्रय में ले लेते हैं। हाँ, पूरी बातें करने से डेमोग्राफिक इन्वर्जन नहीं फाइट होने वाला है। धर्मांश दे करके, धन इकट्ठा करके भारत के हर डिस्ट्रिक्ट में एक ऑर्फनेज खड़ी करिए, हिंदू ऑर्फनेज, जहां पर उन बच्चों को गायत्री मंत्र के साथ नींद से उठाया जाएगा, भारतीय हिंदू शास्त्रों के साथ जिनका लालन पालन किया जाएगा। फिर आप देखिए आपकी 1 करोड़ की सेना खड़ी है कि नहीं खड़ी तैयार। ऐसे डेटा स्टैटिस्टिक्स फेंकने से नहीं होगा। इतनी पॉपुलेशन उनकी होगी तो आप क्या झक मार रहे हैं। ये 3 वर्केबल प्लान्स हैं जो मैं हिंदू लीडरशिप को ऑफर करता हूं। अगर कोई सुन रहा हो तो इनको कर ले। मेरे सामर्थ्य के बाहर की बातें हैं। मैं जितना कर सकता हूं वो इतना कर सकता हूं कि 10,000 हिंदुओं को हमने पाकिस्तान से पिछले 5 वर्ष में निकाला है। हमारा बस चला तो हम 1 करोड़ हिंदुओं को अगले 10 साल में निकाल लेंगे। उस पर युद्ध स्तर से काम जारी है। और बाकी ये व्यर्थ का बैठ करके अपने बाल सफेद करना, वैसे ही सफेद हो रहे हैं, उनको और सफेद क्या करेंगे। नहीं, बहुत सुंदर। और मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा कि कुछ ही समय पहले, कुछ ही दिनों पहले निवृत्तिकम संस्था जिसको रन करते हैं ओमेंद्र जी, उसके तहत बहुत से जो हमारे शरणार्थी हिंदू थे पाकिस्तान वाले, उनको अभी नागरिकता भी मिली है। तो ये बड़ा केवल लेना ही नहीं, उनके लिए जो जो कुछ कर सकना के वाली बात है वो भी करना। तो ये ऐसी चीजें हैं जिनको अगर हम कर लेते हैं तो बहुत कुछ हासिल कर लेंगे, लेकिन काम करना पड़ेगा, कर्म करना पड़ेगा, सामने फ्रंट पे आना पड़ेगा, और उसके बाद में ये सब चीजें होंगी। अगर हमें सोचना पड़ेगा, विचारना पड़ेगा, देन एक्शन होगा। ये चीजें हैं। खैर, आज के कार्यक्रम में बहुत सुंदर बातें हुई हैं उमेंद्र जी, और मुझे लगता है कि जितने लोग ये कार्यक्रम सुन रहे हैं, क्योंकि हमारा कल सरदार भगत सिंह का बलिदान दिवस था, राजगुरु सुखदेव का भी, हमने कल उनके बारे में कहा जाता है कि बहरों को जो है, अगर बहरी सरकार हो तो उसको सुनाने के लिए धमाके की जरूरत पड़ती है। हम धमाका ममाका तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम जो काम कर रहे हैं ये भी किसी धमाके से कम नहीं है, क्योंकि बहुत लोग जो है इस काम के लिए इतना सा भी आगे नहीं बढ़ते हैं। हम बढ़ गए हैं और हम रोज बढ़ रहे हैं। हम रोज रात को 9 बजे आते हैं, इसी तरीके की बातें करते हैं। किसी कांग्रेस से वामपंथी 4 लोगों को बिठा करके जबरदस्ती की डिबेट नहीं करते हैं, लेकिन बात करते हैं। वो बात है हमारे सनातन की, वो बात है हमारे धर्म की, वो बात है हमारे वंश परंपरा की। तो कुछ ना कुछ सुनेगा, हम बार बार सुनाएंगे, कभी तो सुनेंगे, और जब सुनेंगे तब हमारा काम होगा। अनसंग हीरो में आज वीर दुर्गादास राठौड़ की बात हुई है। मैंने एक सीरीज में शुरू करने का प्लान किया है, उमेंद्र जी आपसे शेयर करता हूँ, अनसंग हीरोज अनसंग वॉरियर्स के नाम से। क्योंकि वीर दुर्गादास राठौड़ के बारे में आप और हम जानते हैं, बहुत लोग जानते हैं, लेकिन बहुत ऐसे लोग हैं जो एक्चुअली बिल्कुल भी नहीं जानते हैं। तो ऐसे बहुत लोग हैं हमारे यहाँ पे। हम सबके बारे में बात करें। हम पेशवा बाजीराव के बारे में बात करें, संजय लीला बंसाली के तौर पर नहीं, पेशवा बाजीराव के तौर पर। फिर पेशवा बालाजी राव के बारे में बात करें। हम छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ साथ में हम तानाजी मालुसरे के साथ साथ में संभाजी राजे का पूरा ब्यौरा, उनकी पूरी बात करें। आज आपने राणा राज सिंह के बारे में बताया, लोगों को नाम तक नहीं पता उमेंद्र जी, राणा राज सिंह के बारे में नहीं पता लोगों को। महाराणा प्रताप के बाद में कुछ जानते ही नहीं है। प्रताप के बाद में कोई हुए भी थे क्या? थोड़ा बहुत अमर सिंह के बारे में कन्हैया सेठिया जी ने जो लिख दिया वो उसको ही समझ बैठे पूरा का पूरा कि नानो जो है वो उसको गड़बड़ हो गया। लेकिन हालांकि वो विषय अलग है और कभी उसके बारे में भी पूरी चर्चा करेंगे। आपसे पिछली बार ये बात हुई थी कि वीर दुर्गादास राठौड़ के बारे में पूरा एक कार्यक्रम करेंगे, आज हमने किया है, वो बात हमारी पूरी हुई। अगली बार कौन सा कार्यक्रम करेंगे ये भी हम तय करेंगे और बड़ा अच्छे तरीके से उसको आनंद लेकर के आगे करेंगे। मेरा सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। ओमेंद्र जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में बताने के लिए।
सभी दर्शकों से रिक्वेस्ट है कि आप इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो नोटिफिकेशंस को ऑन करें, चैनल को लाइक करें, वीडियोस को शेयर जरूर करें। उमेंद्र जी की बातें और जितने भी लोग यहाँ पर आते हैं, ये साधारण बातें नहीं है और ये बहुत विशेष है। इसलिए जितना ऐसे लोगों से साझा करेंगे उतना हमारे अभियान में समर्थन होगा। अगर आपको संभव हो तो यथासंभव, यथेच्छा, यथाशक्ति पत्रम पुष्पम करते रहें। इससे भी हमारा सहयोग होता है इस सब चीजों के साथ में। जय हिंद, वंदे मातरम, जय राष्ट्रपिता, जय श्री राम। जय श्री राम।